जय हिंद भाइयों। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम में आपका स्वागत है और यह टॉपिक जो हमारा लाभ हानि भाग फर्स्ट है। ठीक है, इससे पहले लाभ हानि में जो पहला भाग पढ़ाया गया था उसमें नियम था और इसमें आपके क्वेश्चन आंसर। तो शायद अगर आप जो है उस सेशन को देख लेंगे तो इससे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आराम से लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें अगर कोई आरपीएफ का एग्ज़ाम देना चाहता है या फिर वन डे एग्ज़ाम कोई भी, उसके लिए यह जो है वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 216 और 306 है तो उस वस्तु पर प्राप्त होने वाला लाभ परसेंटेज बताना। ओके, सबसे पहले बताइए कि वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दो चीज दिया, तो ये जो चीज है ये क्या है भाई? लागत मूल्य। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लागत मूल्य। और ये क्या जो दिया है इसे क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। और इनका जो रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है? 216। तो आपको हम बता दें लागत अनुपात यहाँ पर विक्रय, और इनका जो रेशियो है वो है 216 अनुपात 306। तो ऐसी दशा में सबसे पहले देखिए कि किसी वस्तु को 216 रुपये में हमने खरीदा और उसको हम 306 रुपये में बेच दिए, तो जाहिर सी बात है लाभ होगा हमें। ठीक है, तो कितने का लाभ होगा? तो 306 में से अगर हम 216 माइनस कर दें तो 6 में से 6 चला जाएगा 0 और 10 में से 1 जाएगा 9, यानी कि टोटल यहाँ पर ध्यान से देखें तो 90 रुपये का लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ? 90। हमें बताना है लाभ प्रतिशत। हमें क्या बताना है मेरे भाई? लाभ प्रतिशत। तो 90 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है? 216 है। तो सबसे पहले यह देखेंगे कि कुछ चीजें अगर कट रही हैं तो उसे हम काट देंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। 9 से काटेंगे, 9 एक कम 9, और यहाँ देखिए 9 एक कम 9, और इससे काटेंगे 9 दूना 18 और 9 चौक को 36, यानी आराम से कट गया। 4 के पहाड़े से, 4 के पहाड़े से इसको काट देंगे 4 चौक को, एक मिनट, 4 से काटेंगे 4 छंग 24, 4 छंग 24, और इसे 4 से कट कर देंगे 25। अब यह कट सकता है 2 से, तो इसको काटना चाहे तो काट दीजिए वरना छोड़ दीजिए। 250 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? 6। 6 का पहाड़ा में ऐसा पढ़ें कि समथिंग कुछ है, तो 6 चौक को 24, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ 10 हो जाएगा। 6 एक कम 6, फिर 4 बचेगा, तो समथिंग आंसर निकल के आ रहा है 41.66। यही आंसर एकदम सही है, आप समझ गए होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज और परसेंटेज जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसमें हम आपको बता दें तो सर्वप्रथम आप इसमें नियम पढ़िए जाकर पहले वीडियो में, उसके बाद ये प्रश्न लगाइए। तो देखिए सबसे पहले लिखा है, यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है तो परसेंटेज लाभ की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, जैसा ये लिखा है उसी भाषा में इसको पहले समझते हैं। यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ, तो जो मिलने वाला लाभ है यहाँ पर ध्यान से देखिए, सर्वप्रथम क्या लिखा है? लाभ। ओके, मिलने वाला लाभ। फिर आगे लिखा है देखिए विक्रय, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? विक्रय लिखेंगे। जैसे भाषा कह रहा है वैसे लिख दीजिए। विक्रय मूल्य पर 2/7 है तो विक्रय मूल्य का 2/7 ऐसे कर दीजिए, बीच में बराबर का निशान लगा दीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए इस समीकरण को थोड़ा सा अगर आप सही कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा लाभ, और ये जो विक्रय मूल्य है ये विक्रय मूल्य इसके नीचे चला जाएगा और ये 2 बटा क्या हो जाएगा? 7। हम सबसे पहले आपको एक बात बता दें, आप यहाँ प्रॉफिट कितना उठा रहे हैं? 2, लेकिन विक्रय मूल्य कितना है इसका? 7। तो जाहिर सी बात है क्रय मूल्य भी होगा। तो क्रय मूल्य कितना होगा जब विक्रय मूल्य 7 है? तो 7 रुपए में जब आपने बेचा तो 2 का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य यहाँ पर 5 है। अब हमको बताना है लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? तो याद रखिएगा, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। लाभ है कितने का? 2 का, 2 गुणे 100, और क्रय मूल्य कितना है? 5। 5 से हम इसको भाग कर देंगे, 5 दूना 10, 20 दूना 40% का लाभ हो जाएगा। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। लेकिन जब भी ये पेपर में आए तो मेरे भाई ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को हल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है।
तो यहाँ लिखा है मेरे भाई लाभ और यहाँ क्या लिखा है विक्रय मूल्य। तो जो लाभ होता है वो विक्रय मूल्य पर होता है, तो लाभ जो होता है वो विक्रय मूल्य पर होता है और कितना होता है 2/7। तो आप इसको 2/7 को ऐसे लिख दीजिए और यहाँ पर आप ही बताइए कि लाभ कम होगा या विक्रय मूल्य कम होगा। तो जाहिर सी बात है लाभ कम है और विक्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लाभ यहाँ पर कितना निकल के आया 2 और विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना निकल के आया 7। तो जाहिर सी बात है 5 रुपए इसका क्या निकल के आएगा क्रय मूल्य। ये कैसे पता चला, तो 7 रुपए में हम बेच रहे थे तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, तो हमने खरीदा कितने में होगा 5। फिर यहाँ से हम परसेंटेज लाभ आराम से निकाल सकते हैं। लाभ परसेंटेज बराबर 2 × 100 बटा क्रय मूल्य। 5 से इसको कट कर दीजिए, 20 दूना 40 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्यादा बवाल लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक मिनट, हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कुर्सी का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 46/25 गुना है, इस व्यवहार में प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, तो इसको पहले समझना यह है कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 46/25 है। तो सर्वप्रथम देखिए क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, सर्वप्रथम देखिए क्या लिखा हुआ है। सर्वप्रथम लिखा है विक्रय मूल्य, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिख देंगे विक्रय मूल्य। फिर आगे लिखा है क्रय मूल्य, तो फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर क्रय मूल्य। फिर एक शब्द देखिए लिखा है यहाँ पर का मतलब होता है गुणा। और फिर क्या लिखा है 46/25, तो यहाँ लिख देंगे 46/25। ऐसे करेंगे तो भैया रेशियो निकल के आएगा, फिर परसेंटेज लाभ हानि आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे विक्रय और क्रय इसके कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 46/25। अब आप ही बताइए आपने वस्तु को कितने में क्रय किया है, वस्तु को कितने में क्रय किया है, आंसर है 25 में। आपने वस्तु को कितने में विक्रय किया है, 46 में। तो आप जाहिर सी बात है कि लाभ कमाए होंगे, तो कितने का लाभ कमाए होंगे, तो आप क्या करेंगे 46 में से 25 माइनस करेंगे तो 6 में से 5 चला जाएगा, क्या बचेगा मेरे भाई 1 बचेगा। 4 में से अगर हम 2 घटा देते हैं तो 2 बचेगा, यानी कि प्रॉफिट आपको कितने का हुआ 21 का हुआ। आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज लाभ निकालिए, तो परसेंटेज लाभ कैसे निकालेंगे, तो 21 × 100 अपॉन में क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है 25। 25 चौक को कितना होता है 100 और 21 चौक को कितना होता है 4 एकम 4 4 दूना 8, 84%। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने परसेंट का हुआ है 84% का। बी नंबर आंसर एकदम सही है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझना होगा थोड़ा सा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है यदि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंटेज बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसे प्रश्न भी लगाए जाएंगे, पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है 850 वस्तु का, 850 वस्तु का लागत मूल्य, ओके, लागत मूल्य 595 वस्तु के विक्रय के बराबर है, विक्रय के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यह अमाउंट छोटा हो जाता तो ज़्यादा बढ़िया था, अगर नहीं हो रहा है तो भी हम इसे जो है कन्वर्ट कर लेंगे और रेशियो में बदल लेंगे। ठीक है, एक मिनट देखिएगा। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले इसको हम कट करके छोटा कर देते हैं। 5 से हम काटते हैं सबसे पहले, 5 एकम 5, 5 7 35 और यहाँ 0। इसको 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5 4 5 9 45। फिर हमने इसको एक बार और काटने की कोशिश किया, 17 एकम 17 और 17 का पहाड़ा हम 7 बार अगर पढ़ते हैं तो 119 होता है। तो यहाँ से जो लागत निकल के आया, ध्यान से देखिएगा, लागत और ये जो है विक्रय, अगर हम इसको चेंज कर दें तो विक्रय ऐसे नीचे आ जाएगा। तो विक्रय के साथ में कितना है भाई 7, तो ये 7 यही रहेगा, और लागत के साथ में कितना है 10, वो 10 कहाँ आ जाएगा नीचे। ऐसे में आपने कितने में वस्तु खरीदा है 7 में, आपने कितने में वस्तु बेचा है 10 में। यह इस तरीके से रेशियो में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे आप मान लीजिए आपका सीपी जो निकल के आया वो 10 आया, और जो एसपी है वो कितना यहाँ गुना है 7 गुना। तो आप यहाँ जो सीपी और एसपी को एक तरफ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सीपी अपॉन एसपी
बराबर 7/10। तो यहाँ पर देखिए रेशियो 7 और 10 का बन जाएगा। सेम प्रोसेस वहाँ हमने किया है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि आपने खरीदा कितने में, 7 में, विक्रय कितने में किया, 10 में। तो बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 का। तो 3 गुणे 100। प्रॉफिट हमेशा कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य से होता है। क्रय मूल्य कितना है, 7 है। तो ऐसे में 7 से जब हम इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 300/7। 7 चौको 28, 2 बचा, 7 दूना 14, 6 बचा, और 6 बचा तो 60 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 7/56 यानी 42.8 समथिंग। देखिए आंसर कहाँ है, तो ये निकल के आया बी नंबर आंसर एकदम सही है, 42.8। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के 8 गुना के बराबर होता है। लाभ या हानि परसेंटेज बताइए। 1 मिनट, इस सवाल को हम बता रहे हैं। क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना। तो भाई लागत मूल्य को हम आपको पहले बता दें कि लागत मूल्य जो होता है, लागत मूल्य को हम सीपी कहते हैं, और जो विक्रय मूल्य होता है उसको हम एसपी कहते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करिए, लागत मूल्य का 17 गुना करना है। तो लागत मूल्य मतलब सीपी का हमें कितने गुना करना है, 17 गुना, ठीक है, 17 गुना। और फिर आगे लिखा है लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के 8 गुना। तो लागत मूल्य हो गया सीपी और बिक्री मूल्य हो गया एसपी का कितने गुना करना है, 8 गुना। आपस में क्या लिखा है, बराबर है, तो हमने बीच में क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 8 का गुणा जब सीपी के साथ होगा, तो 8 का गुणा सीपी के साथ होगा तो 8 सीपी होगा, और 8 सीपी जब इस साइड में लेफ्ट साइड में आएगा तो 17 सीपी में से 8 सीपी जब जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 9 सीपी बचेगा। ये बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि 8 जब 17 में से घटेगा तो यहाँ पर 9 बचेगा, और बराबर 8 का गुणा एसपी होगा तो यहाँ पर 8 एसपी हो जाएगा। काम खत्म हो गया, ठीक। अब सीपी अपॉन क्या होता है, एसपी होता है मेरे भाई। तो यहाँ एसपी का मान यहाँ नीचे कर, एसपी को हमने यहाँ पर नीचे ले आया तो इसका मान यहाँ पर कितना था, 8 था, और ये 9 इसके कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आपने सर्वप्रथम बताइए आपने खरीदा कितने में था, 8 में, आपने बेचा कितने में है, 9 में। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको फायदा मिला होगा कितने का, 1 का। 1 गुणे 100 ये फायदा है आपका, 1 गुणे 100। और कहाँ से फायदा हुआ, क्रय मूल्य से। 4 गुना, इसको हम कट करेंगे 25, 25 का आधा हो गया, 12.5% का लाभ हुआ। और ये यहाँ पर लिखा है 12.5% का प्रॉफिट हो गया, यानी सी नंबर आंसर सही हो गया। तो इस तरीके से भी प्रश्न आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लिखा है एक व्यक्ति 12 वस्तु 12 रुपए में खरीद कर 1.2 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच दे तो सौदे में उसको लाभ परसेंटेज कितने का हुआ। पहले सुनिए, सबसे पहले वो व्यक्ति जो है वस्तु खरीद रहा है, सबसे पहले व्यक्ति जो है वस्तु खरीद रहा है, क्रय कर रहा है 12 वस्तु। 12 वस्तु कितने में क्रय कर रहा है, 12 रुपए में। ओके, तो आप बताइए एक वस्तु कितने का पड़ा, एक वस्तु हो गया 1 रुपए का। एक वस्तु कितने का हुआ मेरे भाई, एक वस्तु कितने रुपए का हुआ, 1 रुपए का। एक वस्तु 1 रुपए का उसने क्या किया है, क्रय किया है। और एक वस्तु ही वो व्यक्ति जो है 1.25 रुपए का क्या कर रहा है, विक्रय कर रहा है। देखिए लिखा है खरीद कर 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से क्या करता है, बेचता है। तो सौदे में जाहिर सी बात है लाभ होना ही होना है। तो बताइए आपने खरीदा कितने में था, तो आपने कहा कि 1 में। आपने बेचा कितने में, 1.25 में। तो ऐसी दशा में भैया आपको फायदा कितने का हुआ, 0.25 का। तो 25 गुणे कितना हो गया, 100। ये फायदा हुआ किससे, क्रय मूल्य से। 1 से डिवाइड कर दिया, 2 जीरो से पॉइंट क्या हुआ, हट गया। तो ऐसे में आपको फायदा कितने परसेंट का हुआ, 25%। बी नंबर आंसर एकदम सही है, ठीक है, बी नंबर आंसर एकदम सही है। देखिए लिखा है यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है। तो सबसे पहले सुनिए, चाहे हानि हो, हम आपको पहले बता दें, चाहे हानि हो, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, हानि परसेंटेज या लाभ परसेंटेज ये दोनों हमेशा हमेशा किस पर देखे जाते हैं, क्रय पे देखे जाते हैं। ओके, ये पॉइंट नोट करिएगा। लेकिन यहाँ पर हानि को किस पे देख लिया गया, विक्रय पे, तो ये गलत देख लिया गया, ठीक है। वैसे अगर अभी कभी भी देखिए लिखा होता है 20% की हानि हुई, 20% की हानि हुई, तो मेरे भाई 20 से कम 20 पंचे 100,
यहाँ पर हानि कितने की हुई, 1 की। और हानि हो या लाभ हो, हमेशा वो किस पे होता है, क्रय पर। तो ये जो नीचे आता है वो हमेशा क्रय आता है, लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और है। यहाँ लिखा है यदि कोई व्यक्ति को अपनी जो हानि है वो विक्रय मूल्य का 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन करेगा, इसको अलग कर लेते हैं, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, एक की हानि हुई, एक की हानि हुई भैया, और यहाँ पर हानि क्रय पे ना होकर यहाँ पर हानि किस पे हो गई, विक्रय पर। ये गलत है, ठीक है। तो विक्रय 5 है, हानि 1 है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालोगे, क्रय। क्रय कितना निकल के आएगा, 6। आपको ये लॉजिक बताए हैं, पहले वीडियो में समझाया है सब कुछ कि क्रय कैसे निकाला जाता है, जोड़ा जाता है कि घटाया जाता है। ओके, अब यहाँ पर पूछ रहा हानि परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा, तो आप ही बताइए। हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए हानि कितने की हुई, 1 की। अभी आपने यहाँ हानि 20% देख रखा है, लेकिन ये जो हानि है, ये जो हानि है ये विक्रय मूल्य पर, ओरिजिनल जो हानि होती है वो क्रय मूल्य पर। तो 1 गुणे 100, और हानि जो हुई है वो किस पर हुई है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 6। इसको 2 से कट करेंगे, 2 3 6, 2 पंचे 10, 50/3 का मतलब होता है 50/3। इसने कट नहीं किया, यही आंसर दिया, डी नंबर आंसर एकदम सही है, 50/3% की हानि। देखिए यहाँ पर जो हानि है, हमने आपको बताया तरीका कि हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, विक्रय पर नहीं निकाला जाता। इन्होंने विक्रय पे निकाला था, इस वजह से गलत आ रहा था। अभी फिलहाल के लिए 50.3 जो आया है, या 50/3 जो आया है वो क्रय मूल्य पर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बढ़िया सवाल था, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल सवाल हो गया, ठीक है। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है, ठीक है, क्रय कितना है 1400, उसे 15% हानि पर बेचेगा तो लेगा कितना, 85/100। ऐसा करेगा तो वस्तु का क्या निकल के आ जाएगा महाराज, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर हम देखें तो 14 25 70 का क्या हो जाता है, 0, 7 बचा, और हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर देखिए, इस यहाँ पर 2 है, ये नहीं होगा, ये 0 है, ये 0 है, ये 0, ये इनमें से कोई एक हो सकता है। और यहाँ पर इसको 14 से गुणा कर देंगे 85 से, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना आंसर आ रहा है, बना इसका 14 25 70, 0 हो गया, 7 बचा, और यहाँ पर 14 अट्ठे 112, 112 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है 1119 एकदम सही है, ठीक है, बी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य 80 रुपए है, ऊपरी व्यय 20 रुपए है और विक्रय मूल्य 120 रुपए है, तो लाभ परसेंटेज बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से 9 नंबर पॉइंट को समझना होगा। यदि क्रय मूल्य 80 रुपए है, ऊपरी व्यय 20 रुपए है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो ऊपरी व्यय होता है, ऊपरी व्यय को हमेशा हमेशा हम किस में जोड़ते हैं, हमेशा क्रय मूल्य में प्लस करते हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए क्रय मूल्य कितना रुपए है, 80 रुपए में ऊपरी व्यय कितना है, 20। तो यहाँ से 80 प्लस 20 दोनों को जोड़ देंगे तो जो नया क्रय मूल्य निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा, ठीक है। और उस वस्तु को 120 में हमने क्या कर दिया, विक्रय कर दिया, सप्लाई कर दिया 120 में, तो जाहिर सी बात है फायदा हुआ कितने का, 20 का। तो 20 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य से 100 कैंसिल हो जाएगा, फायदा कितने परसेंट आ जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है, अगला पॉइंट क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। देखा, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर लाभ का परसेंटेज। कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही कहानी है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, लाभ परसेंटेज हानि परसेंटेज को हमेशा हमेशा हमें कौन से मूल्य पर निकालना चाहिए, क्रय मूल्य पर निकालना चाहिए। अगर हमने विक्रय मूल्य पर निकाल दिया तो वो गलत हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसा ही कुछ किया है, देखिए लागत मूल्य पर, एक मिनट नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ दूसरा हो गया, यानी एक मिनट यहाँ पर ये लिखा है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य पर 20% लाभ, एकदम सही लिखा है। तो 20% का फ्रैक्शन करिए, 20% का फ्रैक्शन होता है 20 एकम 20 पंचे 100, एक का क्या हो गया, लाभ हो गया। और ये लाभ किस पे हुआ, क्रय मूल्य पर। ये ओरिजिनल लाभ है, सही लाभ है। तो 5 में क्रय किया, 1 लाभ लिया, तो 6 इसका क्या निकलेगा, विक्रय। तो मेरे भाई हमसे जो पूछने की कोशिश कर रहा है वो ये कर रहा है, कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य पर लाभ हो तो लाभ परसेंटेज बताओ। तो अब बताइए, लाभ तो हो रहा है 1 का ही, तो 1 गुणे 100। अब यहाँ देखिए, जो लाभ परसेंटेज की काउंटिंग करना चाहता है वो किस पे करना चाहता है, विक्रय पे। और विक्रय कितना है मेरे भाई, 6 है, तो इसे कट करेंगे 2 3 6, 2 से इसे कट करेंगे 50,
50/3 का मतलब होता है 16 तिहाई 48 और 2 50, 16 सही 2/3% का लाभ होगा। ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो प्रश्न में देखिए कभी कभी वास्तविक लाभ परसेंटेज निकालकर वह विक्रय मूल्य के साथ निकाल सकता है और कभी कभी विक्रय के साथ में, क्रय के साथ में पूछ लेता है। तो यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न ऐसे हल करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 11 नंबर, ध्यान से देखिए। 11 नंबर में लिखा है किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए व्यय किए, उसने उसे 1680 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ परसेंटेज बताइए। ठीक है, तो किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए व्यय किए। ओके, कोई बात नहीं। क्रय हमने कितने में किया था, 1200 में, और उस पर मरम्मत में कितना खर्च हुआ, 200 रुपया। तो टोटल वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 1400 रुपया। 1400 रुपया जो वस्तु का है, ये क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, अब क्या लिखा है, उसे 1680 रुपए में, 1680 रुपए में हमने क्या कर दिया मेरे भाई, इसको हमने विक्रय कर दिया। तो ऐसी दशा में लाभ होगा या नहीं होगा, तो जाहिर सी बात होगा। खरीदा है 1400 में, बेचा है 1680 में, कितने का फायदा हुआ, 280 का। 280 का फायदा हुआ, 280 गुणे 100। यह फायदा हमेशा कहाँ से होगा, क्रय मूल्य से। और क्रय मूल्य कितना है, 1400 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 दूना 28, यानी कि 20% का फायदा हो गया, 20% का फायदा हो गया। ठीक है, सीधा हिसाब था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सबसे पहले लिखा है किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपए में बेचें तो मुझे कितने परसेंट का लाभ होगा। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हम इस सवाल को पहले समझते हैं। सबसे पहले इस सवाल को हम तरीके से लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक टेप रिकॉर्डर है, उसको हमने कितने में बेचा है, 950 में बेचा है, तो हानि हो गई कितने की, 5% की। तो सबसे पहले खरीदा कितने में था, ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए 5% की हानि का फ्रैक्शन होता है 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी एक की मेरे भाई हानि हुई। और यहाँ पर हानि और लाभ किस पे होता है, क्रय पे होता है। तो आप ये बताइए, आपने खरीदा कितने में था, 20 में, उस पर 1 का घाटा हुआ, तो वस्तु बिकेगी कितने की, 19 की। तो 19 वस्तु का विक्रय मूल्य निकल के आया। बताइए आप यहाँ तक सहमत हैं। अगर यहाँ तक सहमत है तो 19 रुपये विक्रय हुआ, 19 यूनिट विक्रय हुआ, और विक्रय का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया, 950। तो 19 यूनिट बराबर 950 रुपया। तो एक यूनिट का मान अगर हमें निकालना पड़ जाए तो एक यूनिट का मान कैसे निकालेंगे, 19 से कम 19, 19 पचे 95, तो एक यूनिट का मान 50, तो 20 यूनिट का मान कितना होगा, 5 दूना 10 और 2 जीरो, मतलब 1000। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल के आया, 1000। अब हमसे कहा जा रहा है कि 1000 की वस्तु को 1040 में बेच दो, 1040 में क्या कर दो, विक्रय कर दो। तो आप बताइए 1000 में खरीदा, 1040 में बेच रहे हैं, तो फायदा कितने का हो रहा है, 40 का। तो 40 गुणे 100, और फायदा कहाँ से होता है, क्रय मूल्य से होता है। 2 जीरो 1 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। टोटल फायदा कितने परसेंट का हुआ, 4% का हुआ। ए नंबर आंसर एकदम सही है। ठीक है, तो इसे हमने फ्रैक्शन मेथड से लगाया, इस तरीके से आप लगा सकते हैं, कहीं कोई फार्मूले का योगदान नहीं है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है, यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा। और भी तरीके हैं, हम उन तरीकों को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले यहाँ पर समझिए, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है, तो सबसे पहले 8% का फ्रैक्शन रूप देखा जाए तो कितना होता है। हम यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, 8/100। अगर हम इसको 2 से उड़ाते, 4 से काटते हैं तो 4 दूना 8, और 4 से काटते हैं तो 25, और साथ में यहाँ पर लिखा है हानि, तो इसे क्या करेंगे, माइनस, यानी कि हानि कितने की हुई, तो हानि हो गई 2 की। और हानि हो या लाभ हो, होना तो क्रय मूल्य पर है, और क्रय मूल्य कितना आया है, 25 रुपये क्रय मूल्य, 2 की हानि, यानी कि यहाँ पर 23 यूनिट क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य 23 यूनिट है। और आप देखिए प्रश्न में साफ साफ लिखा है कि वस्तु को हमने कितने में बेचा है, 69 में, तो 23 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 69। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 3। 1 यूनिट बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 25 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 25 तिहाई 75, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया, 75। अब 75 वाली वस्तु को आप कितना में बेचना चाहते हैं, 78 में बेचना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में फायदा कितने का होगा, 3 का। तो 3 गुणे 100, और फायदा कहाँ से होगा, 75 से। तो 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, और 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया।
तो ऐसे में 4% का प्रॉफिट निकल के आया, 4% का लाभ है। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। लिखा एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशतता संख्या रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का यहाँ पर क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्वप्रथम हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमको समझना होगा, सबसे पहले यह समझना होगा कि एक घड़ी को हमने 144 रुपए में क्या किया, बेचा। ठीक है, तो लाभ का जो परसेंटेज है और जो क्रय मूल्य है वो दोनों आपस में क्या है, संख्यात्मक मान बराबर है। तो सबसे पहले सुनिएगा, लाभ परसेंटेज मान लेते हैं, लाभ परसेंटेज कितने का है, एक्स का, x% का है, तो क्रय मूल्य भी कितने का है, x रुपए का है। ठीक है, ये इनका कहना है। ठीक, ओके। अब ऐसी दशा में अगर प्रश्न को हल करते हैं तो यहाँ पर लिखा है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। ठीक है, और 100 प्लस लाभ हानि, लाभ हानि बटे 100। अगर इस लॉजिक पे लगाएं तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 144, और वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो x है, और प्रॉफिट कितने का हुआ, x% का, x अपॉन 100 हो गया। 100 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 144 और डबल जीरो, और यहाँ होगा x 100 प्लस x, और यहाँ पर द्विघात समीकरण लगेगा जिसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। इससे बढ़िया उपाय यहाँ पर ये है कि इसका जो लाभ परसेंटेज है और जो क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर है, तो हम इसमें ऑप्शन का सहारा ले लें। सबसे अच्छा उपाय है कि ऑप्शन का सहारा ले लें। जैसे कि मान लिया कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य कितना है, 80, और 80 पर 80% का लाभ होता है 180। ठीक है, ऐसे में 18 का पहाड़ा हम 8 में पढ़ेंगे तो 8 हटे 64 का 4, यहाँ 6 हुआ, 8 एकम 8, 6 14, 144। ये जो 144 निकल के आया, या वस्तु का क्या निकल के आया, विक्रय निकल के आया। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा ऑप्शन मेथड से हमने प्रयोग किया तो 80 रुपए यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आया। ठीक है, अगर हम 90 ऑप्शन में ले लेते तो 90 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है, 90% का लाभ 190 हो जाता, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता, 9 9 81 का 1 होता, 8 बचता, 9 एकम 9 8 17 171 होता। तो हमें बताना है जो 144 रुपए वस्तु का विक्रय मूल्य भी आना चाहिए, तो यहाँ पर 191 आता और 171 आता, ये गलत हो जाता। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ऑप्शन मेथड के सहारे से अगर हम इसको करते हैं तो ये प्रश्न बहुत आसान हो जाता है। एक और चीज, यहाँ पर लाभ जब भी पूछेगा, लाभ परसेंटेज जब भी दिया होगा तो एक ही आंसर आएगा, और अगर क्रय दिया होगा, अगर हानि दिया होगा तो हानि के यहाँ पर 2 आंसर आएंगे। ठीक है, 2 आंसर आएंगे। अब देखिए इसको हमने सही किया, बाकी सब ये दोनों तीनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरीके से लगाना। अगर आप डायरेक्ट फार्मूले से लगाते हैं तो यहाँ द्विघात समीकरण का सामना करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक, तो कोशिश करिए इस मेथड का, ऑप्शन मेथड का प्रयोग करिए। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, यदि एक साड़ी 3060 रुपए की बेची जाती है तो विक्रेता को 15% का नुकसान का सामना करना पड़ता है, और अगर 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो उसे किस मूल्य पर बेचें। तो सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं, ऐसे प्रश्नों के लिए हम 2 या 3 तरीके हैं, जैसे 2 या 3 तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप बताइए कि अगर 3060 रुपए में हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो हमें 15% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, 20% का लाभ। तो जो चाहिए उसे हम अगर ऊपर रख देते हैं तो ये एक तरीका है कि 3060 रुपए में हमने किसी वस्तु को बेचा और 15% का नुकसान हुआ, हमको 20% का लाभ चाहिए। तो जो चाहिए उसे हमने ऊपर रख दिया, 20% का लाभ चाहिए 120, और जो नहीं चाहिए वो है 15% की हानि, उसे नीचे रख दिया। तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो नया विक्रय मूल्य होगा, नया विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं कुछ चीजें, और यहाँ पर आराम से कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे कि 17 से अगर हम इसको काटते हैं तो 17 पचे क्या हो जाएगा, 85, और 17 से अगर हम इसको काटते हैं तो ज्यादा हो गया, 17 एक कम 17, और यहाँ पर बचा कितना, तो ध्यान दीजिए 17 से हमने कैंसिल आउट किया। 17 से जब कैंसिल आउट कर रहे थे तो यहाँ पर था 85, और इसको हमने 17 से काटा तो 17 पचे 85, और 17 एकम 17, और 17 का पहाड़ा हम यहाँ पर लगभग कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये कट जाएगा 136, और एक जीरो यहाँ पर उतारेंगे 180 हो जाएगा। फिर ये 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना 10 और 2 5 चौको 20,
यानी कि 24, और 24 का गुणा किससे कर देंगे 18, 180 से, 180 गुणे 24। अब यहाँ पर आराम से मल्टीप्लाई करिए, 18 का पहाड़ा 4 में पढ़िए, 18 का पहाड़ा 4 में, 18 चौको कितना होता है 72, 7 बच गया, 18 दुना 36, 36 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो 7 6 43, यहाँ पर देखिए कहीं होगा 43, यानी 432 और पीछे एक जीरो लगाते हैं तो 4320 इसका जो है सटीक आंसर डी नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, हम इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते थे, या फिर हम इसे यूनिट मेथड से लगा सकते थे। तो यूनिट मेथड का अगर हम प्रयोग करते, यूनिट मेथड का अगर प्रयोग करते तो 1 मिनट ध्यान दीजिए, 1 मिनट, अगर हम यूनिट मेथड से लगाते तो इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ता। 1 सेकेंड, देखिए यूनिट मेथड में क्या करना होता है आपको बता दिया जाए। 15% का फ्रैक्शन करेंगे तो 15% का फ्रैक्शन होगा 5 3 15, 5 दूना 10, यानी कि 3 की जो है हानि हो जाएगी, 20 इसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। अब 20 में 3 अगर हम माइनस करते हैं तो 17 इसका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा, और विक्रय मूल्य हमें पहले से पता है 3060 रुपये है। तो सर्वप्रथम हम 17 से इसको काटते तो 17 एकम 17 अट्ठे पूरा कट जाता है 180, और 180 का 18 से मल्टीप्लाई करते 18 दूना 3600, 3600 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य आता, 3600 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य आता है। और 3600 रुपये वाली वस्तु को आप कितने में बेचना चाहते हैं 20% लाभ पर बेचना चाहते हैं। तो 3600 का 20% लाभ 120 होता है, बटे 100 कर दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा 12 छंग 72 का 2 7 आया, 12 तिहाई 36 और 7 कितना हो गया यहाँ पर 43, सीधा आंसर हो गया 4320। यह यूनिट मेथड था और यह दूसरा, यानी कि 2 मेथड आपको हमने बताया, जो आपको सही लगे उससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी सब्जी विक्रेता ने 1 किलो आलू 25 रुपए में और 25% लाभ अर्जित किया। शाम को उसने केवल 10% लाभ पर आलू बेचना शुरू कर दिया। शाम को उसने आलू को किस कीमत पर प्रति किलोग्राम पर बेचा। लेकिन यहाँ पर कहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पूरी जानकारी यहाँ पर नहीं है। देखिए लिखा है 1 किलो आलू 25 रुपए में बेचा और 25% लाभ अर्जित किया। शाम को उसने केवल 10% लाभ पर आलू बेचना शुरू कर दिया। तो शाम को उसने आलू को किस कीमत पर प्रति किलो पर बेचा। तो केवल अगर इतनी सी बात है तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 25% लाभ अर्जित कर रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन होगा 25 एकम 25 चौको 100, 1 का लाभ हो गया, और 4 इसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा, और 5 इसका क्या निकल के आएगा विक्रय मूल्य निकल के आएगा। ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना चाहिए कि विक्रय मूल्य हमें पहले से पता है कि वस्तु का 1 किलो का रेट कितना है 25, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 25, तो 1 यूनिट बराबर होगा 5 पचे 25, तो 4 यूनिट बराबर होगा 4 पंचे 20, वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आया 20। अब उस पर आप कितने % का लाभ लेना चाहते हैं 10% का, 20 रुपए वाली वस्तु पर 10% का लाभ लेना चाहते हैं तो 110 हो जाएगा, और बटे में 100 करिए तो ऐसे में 11 दूना 22। तो सुबह जो है आप सब्जी 25 रुपए में बेच रहे थे, तो शाम को सब्जी आप कितने में बेच रहे होंगे 22 रुपए में बेच रहे होंगे। डी नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को भी फ्रैक्शन मेथड से ही लगाएंगे और कहीं कुछ नहीं करना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है एक चाय बेचने वाला 9 रुपए प्रति कप चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता है। तब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो वह 10 रुपए प्रति कप मूल्य चाय बेचता है, ऐसा करना शुरू कर देता है, तो उसका परसेंटेज लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि शुरुआत में वो चाय कितने रुपए प्रति कप बेच रहा था 9 रुपए प्रति कप बेच रहा था, तो उसको कितने % का प्रॉफिट हो रहा था 50। तो 50% का फ्रैक्शन सबसे पहले करते हैं, तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, 1/2 यानी 1 का क्या होता है लाभ, और क्रय कितना लगता है 2, तो 2 में 1 रुपए का लाभ हो गया तो कितना बिका 3 का विक्रय हुआ, और विक्रय अगर 3 का हुआ मेरे भाई, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा विक्रय मूल्य यहाँ पर दे रखा है 9 रुपया, तो 3 यूनिट बराबर 9 रुपये, तो 1 यूनिट बराबर 3 रुपये, तो 2 यूनिट बराबर 6, यानी कि जो चाय की कीमत पहले लागत कीमत आई थी वो कितने रुपए आई थी 6 रुपए। लेकिन लिखा है तब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, जो चाय 6 रुपए की बन रही थी उसमें 25% की वृद्धि हुई है मेरे भाई,
तो 25% की वृद्धि हुई तो 125 हो गया, 125 बटा क्या हो गया 100। अगर हम इसे कैंसिल आउट करते हैं तो कैंसिल आउट किससे करेंगे, 5 से कट करेंगे, 5 से काटेंगे 25, 25 125 होता है, और 25 चौको 100 होता है, 6 पंचे 30 होता है, 30 को अगर हम 4 से कट करते हैं तो यहाँ पर बनता है 4 सत्ते 28, 29 30 2 हो गया, 4 पंचे 20, 7.5 रुपए की चाय बना। ठीक है, यानी कि पहले जो चाय 6 रुपए में मिल रहा था, 6 रुपए लागत आ रही थी, उस चाय में अब लागत कितने की आएगी, 7.5 की आएगी। और हमसे कह रहा है कि अब हम एक कप चाय 10 रुपए में देंगे, तो अगर 10 रुपए में वो चाय बेचेगा, 10 रुपए में चाय बेचेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उसको 2.5 रुपए का फायदा होगा, 2.5 रुपए का फायदा होगा, तो 2.5 गुणे 100, और यह फायदा जो होगा वो क्रय मूल्य से होगा। क्रय मूल्य कितना है 7.5 है, पॉइंट कट गया, 25 से कम 25, 25 3 75, 100 बटा 3 का मतलब होता है 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% का प्रॉफिट। सी नंबर आंसर एकदम सही। ठीक है, सी नंबर आंसर एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें ऐसे सवालों को इसी तरीके से लगाया जा सकता है। ठीक, इंपॉर्टेंट था, आईएमपी सवाल है। अगला प्रश्न देखते हैं, बस लास्ट के 2 ही बच्चे सवाल, अभी ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ होता है, वास्तविक लाभ। देखिए यहाँ पर वास्तविक लाभ परसेंटेज आपको हमने बताया कि चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, ये हमेशा क्रय मूल्य पर ही होते हैं। हमेशा किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर होते हैं। तो यहाँ पर 22.5% का क्या लिखा है, लाभ है, तो 22.5 का मतलब होता है 22.5, 22.5 का फ्रैक्शन रूप होता है 22 दूना 44 और 1 45, 45 बटा 200। अगर हम इसे कैंसिल आउट करते हैं तो 5 9 45, 5 से 5 चौको 20, यानी कि 5 9 45, 5 चौको 20, 9 बटा 40, 9 का अगर हमें यहाँ पर लाभ हो रहा है मेरे भाई, तो ये लाभ किस पर हो रहा है, यहाँ पर लिखा है साफ साफ लाभ किस पर हो रहा है, विक्रय। देखिए विक्रय मूल्य पर इतने का लाभ हो रहा है, लेकिन वास्तविक लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो 40 में से अगर हम 9 माइनस कर देते हैं, 40 में से अगर हम 9 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर जो 31 आएगा वो वस्तु का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसी दशा में हमसे पूछ रहा है वास्तविक लाभ परसेंटेज। तो वास्तविक लाभ परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, वास्तविक लाभ परसेंटेज हमेशा निकाला जाता है लाभ गुणे 100 अपॉन में क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 900 बटा 31, 31 का पहाड़ा हम कितनी बार लगभग पढ़े, समथिंग कि 900 के आसपास आ जाए। तो आप ये जान गए होंगे 31 दूना पढ़ेंगे, 31 दूना 62 होगा। तो 90 में से अगर हम 62 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर बचेगा 8 में से 7 यानी 6 गया 2, 28 बचेगा, और एक 0 है साथ में। तो 31 का पहाड़ा लगभग कितने बार पढ़ा जा सकता है कि समथिंग आंसर आ जाएगा। अगर हम 9 बार पढ़ते हैं तो 9 एकम 9 और 9 तरीका 27। ठीक है, 29.03% इसका सही आंसर होगा, ए नंबर सही है। ठीक है, इस तरीके से इसे कैलकुलेट करेंगे और कुछ नहीं है। वास्तविक लाभ परसेंटेज याद रखना है, हमेशा हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 13.5% हानि पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 1104 अधिक में बेचा जाता तो 9.5 का लाभ होता। ठीक है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए, वस्तु का लागत मूल्य बताइए। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि यहाँ पर 13.5% की क्या लिखा है, हानि, और यहाँ 9.5 का क्या हो जाता है, लाभ, और वस्तु को बेचा जाता है 1104 रुपये अधिक। तो देखिए 13.5% की हानि से हमको पहुंचना है 9.5% का लाभ। तो यहाँ से यहाँ तक में कितना अंतर तो नहीं होगा, यहाँ पर इन दोनों का योग होगा। इसमें भी एक लॉजिक है, समझा देते हैं, देखिएगा। सबसे पहले अगर लाभ और लाभ परसेंटेज लिखा हो तो इसे माइनस कर देंगे, और अगर हानि परसेंटेज और हानि परसेंटेज हो तो उसे भी माइनस करेंगे। लेकिन अगर अब देखिए लाभ और हानि है तो ऐसी दशा में दोनों प्लस हो जाएगा, और अगर हानि परसेंटेज और लाभ परसेंटेज है तो हमें इन दोनों को प्लस कर देना होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 13.5% की हानि है और यहाँ 9.5% का लाभ है। तो आप ऐसे प्रश्नों में ज्यादा दिमाग ना लगाकर अगर आप 13.5 में 9.5% जोड़ देते हैं तो यह जो है कितना बनता है, तो 13 और 7 20 होता है, 20 और 2 22, 23 हो जाएगा, यानी कि 23% का लाभ हो गया। और यहाँ पर लिखा है वस्तु को 1104 में अधिक में बेचा जाता है, तो 23% बराबर 1104, तो इसको हमें 23 से कट करना पड़ेगा। 23 का पारा में इस तरीके से पढ़ना होगा कि ये आराम से कट जाए और 1% का मान आ जाए। ठीक है, तो 1% बराबर हो जाएगा 1104
अपॉन 23। और हमें वस्तु का लागत मूल्य बताना है, और लागत मूल्य हमेशा कितने परसेंट होता है, 100% होता है। तो सबसे पहले इसे कट करिए, अगर इसको कट करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 23 का पहाड़ा यहाँ पर पढ़िए कि अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो 3 3 9, 3 दूना 6 यानी कि 69 होगा। अगर हम 5 बार पढ़ते हैं 5 बार तो 3 5 15, 1 हुआ 3, 5 दूना 10 1 11, ज़्यादा हो गया, यानी 4 बार पढ़ेंगे, लगभग 4 बार पढ़ेंगे इसे, तो यहाँ पर बनेगा 23 से अगर हम इसको कट करते हैं 4 बार में काटते हैं तो 4 तिहाई 12, और यहाँ पर बचा कितना 1, और 4 दूना 8 यानी 92 हो जाएगा। 92 और 8 कितना होता है 100, 100 में 10 जोड़ेंगे 18, 184 हो जाएगा। 184 हम कितनी बार ले जा सकते हैं, तो 23 का पहाड़ा में कितनी बार लगभग पढ़ना होगा कि 184 के आसपास हम पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं तो 8 त्रिका 24, 24 तभी आ सकता है 4, तो अगर हम 8 बार पढ़ते हैं तो 8 त्रिका 24 का 4, 2 8 दूना 16 17 18 184, इसका मतलब सही 48 बार में पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 23 के पहाड़े से अगर हम इसको कट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1% बराबर 48, तो 100% बराबर 4800 इसका करेक्ट आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमें यूनिट मेथड से ही लगाना है, यूनिट मेथड का योगदान होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या लिखा है, अगला प्रश्न लिखा है, ध्यान दीजिएगा, जब किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचा जाता है तो x% का लाभ होता है, जब उस वस्तु को 750 रुपए में बेचा जाता है तो x + 5% का लाभ होता है। तो बताइए 720 रुपए वाली वस्तु को आप 750 रुपए में बेच रहे हैं, तो देखिए कितना रुपए अधिक ले रहे हैं, 30% ज्यादा ले रहे हैं, सॉरी 30 रुपए ज्यादा ले रहे हैं। कितना ज्यादा ले रहे हैं मेरे भाई, 30 रुपए ज्यादा ले रहे हैं। और ये 30 रुपए जो अधिक ले रहे हैं, ये 30 रुपए जो अधिक ले रहे हैं, इसके वजह से 5% एक्स्ट्रा हो रहा है। देखिए ना, यहाँ पहले x% का लाभ हो रहा था, अभी x + 5% का लाभ हो रहा है, तो पहले से कितना ज्यादा हो रहा है 5%, तो 5% बराबर हो जाएगा 30, तो 1% बराबर हो जाएगा 6, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो आंसर आएगा 600। कितना आ जाएगा 600। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि x का मान ज्ञात करो, ये नहीं हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य क्या है, बस x का मान पूछ रहा है। तो जो 100 आया है वस्तु का क्या आया है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 600 है। अब 600 वाली वस्तु को आप कितने में बेच रहे हैं, 720 में बेच रहे हैं, तो फायदा आप कितना उठा रहे हैं 120, 120 गुणे 100, और कहाँ से फायदा हो रहा है, क्रय मूल्य से। 0 0 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, 6 दूना 12, आंसर हो गया 20%, एकदम सही, ए नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा। इस तरीके से फ्रैक्शन मेथड से प्रयोग करके इस सवाल को लगाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि 720 वाली वस्तु 750 में बेचेंगे, एक्स्ट्रा आपने कितना लिया 30, इसके वजह से 5% आपको ज्यादा का लाभ हुआ, तो 5% बराबर 30, तो 1% बराबर हो जाएगा 6, तो 100% बराबर हो जाएगा 600। और 600 वाली वस्तु को आपने कितने में बेचा, 720 में बेचा, तो कितने का फायदा उठाया 120, 120 गुणे 100/600, ऐसी दशा में 20% का फायदा हुआ। पहले 20% का फायदा हुआ, फिर बाद में 25% का फायदा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर निकल के आया वो 20%। अब यहाँ तक टोटल 20 क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले इसका जो भाग फर्स्ट है उसमें नियम लिखवाए गए हैं, तो उनको देख लिया जाए, और फिर इसके बाद भाग सेकंड ये वाला देखा जाए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसी के साथ सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद।